हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है हंटर के प्राइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। तो कुछ लोगों के डाउट्स थे कि ईएमआई पे बाइक क्या रहेगी या क्या कॉस्ट आएगी, कितना अमाउंट हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और जो टॉप वेरिएंट है और मिड और बेस में क्या डिफरेंस है, तो हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो उसके बारे में जो है मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको जो है दोनों बाइक का कंपैरिजन बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है और क्या चीज़ें आपको एडिशनल मिल रही है टॉप वेरिएंट में। और आपको पूरा ईएमआई का जो, जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पूरा ईएमआई के बारे में बताऊंगा कि कितने महीने के लिए अगर जो आप ईएमआई बनाते हैं तो उसमें क्या आपको एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा और टोटल आपको बाइक जो है कितने की पड़ेगी। तो आइए मैं आपको फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको जो है बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है कि रॉयल एनफील्ड का जो है 350 आपका जो 2025 मॉडल जो है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे कि मिड और बेस मॉडल की डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और हंटर का जो टॉप मॉडल है उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर सबसे पहले जो क्वेरी होती है कलर्स के बारे में होती है कि मैं कौन सा कलर लेना चाहता हूँ या मुझे कौन से कलर में बाइक पसंद आ रही है। तो जैसे कि बेस मॉडल आप जो मिड वेरिएंट अगर जो आप लेते हैं, इसमें आपको दो कलर मिलते हैं, डेपर रियो वाइट एंड आपका ग्रे। इसमें सिर्फ आपको दो कलर की ही चॉइस मिलती है मिड वेरिएंट में। बट अगर जो आप टॉप मॉडल में देखेंगे, इसमें आपको जो है तीन कलर की जो है चॉइस मिल जाती है। एक आपका रेबल ब्लू का, दूसरा टोक्यो ब्लैक एंड लंदन रेड। नाम भी काफ़ी इस बार जो है रॉयल एनफील्ड ने जो है अट्रैक्टिव मेंशन किए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन कलर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और बात करें अगर जो प्राइस की, कि सबसे पहला जो हम पॉकेट अपनी देखते हैं, बजट देखते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोनों बाइक में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है आपका। अगर जो आप देखें तो बेस और मिड वेरिएंट जो आपका आता है, ये आता है आपका 2,14,803 रुपये का। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो टॉप मॉडल में जो आपका प्राइस आता है 2,20,348 रुपये का प्राइस आता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे दोनों में अगर जो आप प्राइस कंपेयर करेंगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये का ही आपका जो है डिफरेंस आ रहा है दोनों मॉडल्स में। तो आप चाहें तो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो आप टॉप मॉडल पे भी जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कलर का बताया कि इसमें आपके दो कलर आते हैं, इसमें आपको तीन कलर की चॉइस मिल जाती है। अब बात करते हैं फीचर्स की। जैसे कि आपको बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं बेस मॉडल ले रहा हूँ या मिड वेरिएंट ले रहा हूँ, तो टॉप मॉडल में मुझे क्या चीज़ें मिलेंगी या फिर मिड वेरिएंट में मुझे क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें जैसे कि मैंने मेंशन की हुई हैं। अगर आप जो है बेस मिड वेरिएंट अगर जो आप लेते हैं, मिड वेरिएंट में आपको जो है हेलोजन लाइट मिलती है। इसमें आपको सिंगल एबीएस मिलेगा, प्लस आपको जो है एलॉय व्हील नहीं मिलेंगे इसमें बेस मॉडल में आपके। और नेविजन मीटर तो आपके दोनों में ही रहते हैं, और जो ग्राउंड की हाइट है आपकी वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट। तो आपको जैसे कि अभी आप टॉप मॉडल में देखेंगे तो टॉप मॉडल में आपको जो है एलईडी हेडलाइट मिल जाती है। इसमें आपको डुअल एबीएस मिल जाते हैं दोनों टायर्स में आगे पीछे, और एलॉय मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी जो बाइक को जो है काफ़ी अच्छा लुक देती है, टायर्स को भी और बाइक को भी। तो आपका जो है सिर्फ ये दो या तीन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों में आपका यही डिफरेंस आता है और कलर्स का डिफरेंस आता है। तो आप चाहें तो टॉप मॉडल भी ले सकते हैं, और अगर जो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है इतना, तो आप बेस मॉडल भी ले सकते हैं या मिड वेरिएंट। ठीक है। तो इसमें आपको जो है ये फीचर्स मिलते हैं। और बात करते हैं कि जैसे कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं कि 2024 में या 23 में जो हंटर आ रही थी, और जो अभी रिसेंटली लॉन्च करी है 2025 में हंटर, इसमें क्या अंतर हमें देखने के लिए मिलेगा, कि हमें जो है मतलब क्या एडिशनल फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पुरानी हंटर है, जैसे कि जो मेरे पास है 2024 का जो मॉडल है मेरे पास, और अभी जो न्यू वाली जो हंटर आई है, इसमें सबसे पहला जो फीचर्स है जो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, जो ग्राउंड की हाइट है वो कहीं ना कहीं जो है पहली हंटर से इंक्रीज हो गई है 160 mm में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो होता था कि ब्रेकर पे आपकी बाइक नीचे से लग जाती थी या आप ऑफ रोडिंग करने जाते थे, तो आपको डर लगता था नीचे से जो बाइक है टच ना हो जाए। तो एक तो सबसे प्लस पॉइंट आपको ये मिल गया है। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको या मुझे भी अभी क्या है, अपनी बाइक में एडिशनल जो मुझे जो है माउंट लगाना पड़ता है, फ़ोन लगाना पड़ता है अगर जो मैं कहीं नई लोकेशन पे जाता हूँ मैप देखने के लिए। तो ये आपकी बिल्कुल ही जो है सिरदर्दी खत्म हो गई है। माउंट अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब जो है हंटर ने एक एडिशनल मीटर दे दिया है अपने उसमें,
कि आपको जो है आप अपनी नेविगेशन उससे कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली वो आपको इंडिकेट करता रहेगा, गाइड करता रहेगा कि आपको कहाँ से टर्न लेना है और कहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वो इजीली आपको पहुंचा देगा। तीसरा आपका जो है दोनों में जैसे कि मैंने बताया कलर्स का आपका जो है डिफरेंट आया है। पुरानी जो बाइक्स थी और अब जो नई बाइक आई है इनमें कलर का आपका जो है डिफरेंट आया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका 2024 की बाइक में और 2025 की बाइक में। इसके अलावा कोई और डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस कहीं ना कहीं आप थोड़ा पावर और पिकअप में थोड़ा बहुत डिफरेंस देख सकते हैं। बट पुरानी वाली जो बाइक है वो भी आपकी इतनी अग्रेसिव है। अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक देखते हैं इस प्राइस पे, तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि इतनी अग्रेसिव बाइक अभी आपकी रॉयल एनफील्ड में कोई नहीं है। तो 2.5 लाख के प्राइस में अगर आपको रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक इस तरीके की या इतनी पावर आपको नहीं दे पाएगी, इतना अग्रेसिव पेन नहीं दे पाएगी, तो आप चाहें तो आप ये बाइक ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ईएमआई की। जैसे बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कैश में परचेज नहीं कर पा रहा हूँ या मैं एक बार में 2.5 लाख रुपए या 2,20,000 रुपए कहाँ से लाऊं, तो वो कहीं ना कहीं ईएमआई पे भी स्विच करते हैं और ईएमआई पे भी बाइक को परचेज करते हैं। तो मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कितना ईएमआई आपका आएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो आइए वीडियो में बने रहिए और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ईएमआई प्लान्स के बारे में, जैसे कि बहुत लोगों की पॉकेट जो है अलाउ नहीं करती है कैश में बाइक खरीदना। तो इसमें मैं आपको जो है पूरा ईएमआई प्लान एक बार समझा देता हूँ कि आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्या ईएमआई आपकी मंथली बेसिस पे आएगी और कितना आप पे करेंगे एक्स्ट्रा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर जो आप जो है बाइक परचेज करने जाते हैं वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो बुकिंग अमाउंट या फिर आपका जो है डाउन पेमेंट जो आएगा वो कितना आएगा। तो मिनिमम जो मैंने अमाउंट लिया है वो 50,000 रुपीज़ का लिया है कि अगर आप 50,000 रुपीज़ पे करते हैं तो आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने लिया है वो 10% लिया है। ये 10% मैंने इसलिए लिया है कि किसी का सिविल काफ़ी अच्छा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। तो एक मैंने बीच का एवरेज निकाला है कि मिनिमम आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 10% में एक लेके चलता हूँ। बाकी जब आप फाइनेंस कराने जाएंगे वो टोटली आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बाइक परचेज करते हुए टाइम पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है लिया हुआ है डाउन पेमेंट 50,000 रुपीज़। अगर आप जो है मिड वेरिएंट पे स्विच कर रहे हैं, आप मिड वेरिएंट लेना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2,14,803 रुपये का इसका जो है ऑन रोड कैश में प्राइस है। बट अगर जो आप इसको ईएमआई पे लेते हैं तो 50,000 रुपीज़ जो आप डाउन पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट बनेगा उसको अगर आप कन्वर्ट कराते हैं, अगर आप 2 साल की ईएमआई पे लेते हैं, सपोज डैट किसी को जल्दी ख़त्म करनी है, किसी को लेट ख़त्म करनी है, तो मैंने जो है 60 महीने मतलब कि 5 साल तक की ईएमआई का प्लान आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। अगर आप 2 साल की ईएमआई पे लेते हैं तो आपकी जो पर मंथ ईएमआई आएगी वो 7605 रुपये आएगी, मतलब 7,605 रुपीज़ की जो है आपकी मंथली ईएमआई आएगी 24 महीने तक, 2 साल तक। उसके बाद आपकी जो बाइक है वो अपनी हो जाएगी और आपका जो लोन अमाउंट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बट अगर जो आप नहीं 24 महीने में नहीं कर पा रहे हैं तो आप 36 महीने की भी ईएमआई पे उसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है ईएमआई अमाउंट जो आएगा 5,318 रुपीज़ का आएगा। और यही अगर आप 48 महीने का देखते हैं तो 4,180 रुपये का आपका जो है मंथली ईएमआई आएगा अगले 48 महीने, मतलब कि 4 साल तक। और अगर आप 5 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो उसमें भी आपका जो है डाउन पेमेंट 50,000 रुपीज़ जाएगा और इसमें जो आपका लोन अमाउंट जो कैलकुलेट होगा वो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो 3,502 रुपये की आएगी अगले 5 साल तक। और आपका जो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 2,10,120 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा अमाउंट आपको दिया हुआ है कि कितनी आप ईएमआई पे करेंगे और कितना आपका अमाउंट यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। और यही बात यहाँ पे जो मैंने आपको ये एक और अमाउंट शो कर रहा होगा, ये मैंने एडिशनल अमाउंट इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ भाइयों को समझ में नहीं आया या फिर किसी के डाउट हैं कि मेरे को अगर जो मैं फाइनेंस करा रहा हूँ तो मेरे को कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 24 महीने की अगर जो वो ईएमआई कराता है तो 17,717 रुपये के अप्रोक्स जो है उनका जो एडिशनल अमाउंट जाएगा जो वो टोटल अमाउंट के साथ पे करेंगे। वही अगर जो 36 महीने का करेंगे तो 26,645 और 48 महीने का करेंगे तो 35,833 रुपये तक का आपका जो है अमाउंट जाएगा। और वही 5 साल में आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करेंगे 45,317 रुपये आप पे करेंगे।
तो इसमें अगर आप चाहे तो इसको आप प्लस कर लेंगे, टोटल अमाउंट को आप इसके साथ प्लस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा एडिशनल अमाउंट आपको कितना पे करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका मिड वेरिएंट का, अगर जो आप मिड वेरिएंट में बाइक को परचेज करना चाह रहे हैं। वो ही मैंने यहाँ पे जो है टॉप वेरिएंट का दिया हुआ है। सेम इसमें हम जो है डाउन पेमेंट लेंगे 50,000 रुपीज़ की, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा है 10% का। तो अगर आप मिड वेरिएंट का प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया था 2,20,348 रुपये जो है आपका मिड वेरिएंट का प्राइस है। अगर आप इसको कन्वर्ट कराते हैं वही 24 महीने की आपकी जो EMI आएगी, इसमें आपका जो प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, 7,861 रुपीज़ की आपकी EMI आएगी जो आप 24 महीने तक पे करेंगे। टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे 1,88,664 रुपीज़ आप जो है 24 महीने में पे करेंगे। वही आप अगर जो मतलब कि 3 महीने की अगर आप कराते हैं तो 5,497 रुपीज़ इंटू 36, 1,97,892। तो आपका 3 साल का जो आपका अमाउंट आएगा, EMI जो आएगी 3 साल तक आपको जो पे करनी होगी 5,497 रुपीज़ की आपकी EMI आएगी, और जो टोटल अमाउंट आप पे करेंगे EMI में 1,97,892 रुपीज़ आप पे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है अगर आप 4 साल के लिए देखते हैं तो 48 महीने तक आपको पे करना पड़ेगा, और जो EMI अमाउंट आएगा 4,320 रुपीज़ की आपकी EMI आएगी, और टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे 2,07,360 रुपीज़, और वही आपका जो है 5 साल के लिए होगा। EMI इसमें आपकी काफ़ी कम हो जाती है अगर आप चाह रहे हैं कि इतना आपका बजट नहीं है कि 5,000 7,000 आप मंथली बेसिस पे EMI भर सकें, तो ये वाला प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 5 साल वाला। इसमें क्या रहेगा कि अगर जो आप EMI पे करेंगे 5 साल की तो आपके 3,619 रुपीज़, मतलब कि मोटा मोटा आप मान के चलिए 3,600 रुपये की आपकी EMI आएगी अगले 5 साल तक के लिए आप पे करेंगे 60 महीने तक, और जो अमाउंट आपका होगा वो होगा 2,17,140 रुपये। ये आपका अगर जो आप कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे EMI आपकी कम हो रही है, आप इजीली आप उसको पे भी कर सकते हैं, और आप जो है 60 महीने में इजीली अपनी बाइक को जो है क्लियर भी कर सकते हैं। कोई आपको फिर उसके बाद कोई चार्जेस या कोई लोन आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट इसमें आपका कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो EMI है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट जो होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 24 महीने की अगर आप EMI पे करेंगे तो टोटल अमाउंट जो आपका बनेगा बाइक का वो है आपका 2,38,664 रुपये, जिसमें आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा 18,316 रुपये। और वही आप 3 साल के लिए देखते हैं तो उसमें आपका जो टोटल अमाउंट आपका जो है ये डाउन पेमेंट भी प्लस करने के बाद आपके टोटल अमाउंट में तो आपको जो पे करना पड़ेगा 2,47,892 रुपये। ये आपका टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 3 साल में, और आपका जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको जो पे करना पड़ेगा 27,544 रुपये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट जाएगा जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे। ऐसे ही आप अगर जो 4 साल के लिए देखेंगे आपकी इसमें बाइक जो पड़ेगी 2,57,360 रुपीज़ की पड़ेगी, और एक्स्ट्रा अमाउंट आप जो पे करेंगे 37,012 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और ऐसे ही आपका जो 5 साल के लिए जैसे आपकी EMI कम है तो इसमें आपका जो है थोड़ा इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। जो आप अमाउंट पे करेंगे 2,67,140 रुपीज़ आप पे करेंगे, और आपका जो टोटल अमाउंट आपका जो मतलब इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जाएगा वो जाएगा 46,792 रुपीज़। तो ये मैंने आपको एक अप्रोक्स आइडिया दिया है कि आप अगर जो बाइक परचेज करने की सोच रहे हैं तो आपको जो है कितना मोटा मोटा आपकी EMI आएगी, क्या आपको चार्जेस लग सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। और टोटली आप ये नहीं है कि आपको 50,000 रुपये जो मैंने बताया ये आपको पे ही करना पड़ेगा। टोटली आपके डॉक्यूमेंट और आपके सिविल पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे आपको ये डाउन पेमेंट आई है, मिनिमम आप कितना अमाउंट पे कर सकते हैं, और मैक्सिमम टोटली आपकी पॉकेट पे अलाउ करता है कि आप कितना अमाउंट पे करके जल्द से जल्द अपनी बाइक को फ्री कराना चाहते हैं। तो ये आपको जो वीडियो मैंने बताई है, इस वीडियो के माध्यम से यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए की बाइक है, मैं उसको EMI में कन्वर्ट कराऊंगा तो कितना अमाउंट मुझे पे करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मेरे बहुत से भाई हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर जॉब करते हैं, और अगर जो उनकी मतलब सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है या फिर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, सैलरी तो ज़्यादा है पर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है
कि वो EMI जो है 5,000, 4,000 या 7,000 तक पे कर पाए। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो है 5 साल तक का जो है EMI प्लान बनाया है, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि वो इजीली जो है 5,000, 3,000 रुपये पे करके बाइक अपनी परचेज कर सकते हैं और राइड का मजा ले सकते हैं। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मंगूस राइडर को जो है आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरी फैमिली बनिए। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेता आता रहूँगा। टाटा, बाय बाय।